हेलो एवरीवन, जैसा कि आज मैं फिर से एक बार लाया हूँ बजाज का अपना माइक्रोवेव है। ये बजाज का है, तो इसका ये बता दूँ ये 20 लीटर का है। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है जो माइक्रोवेव के ऊपर बन रहा है। और बनाने का मकसद केवल एक ही है। ये दो सर ने कमेंट किया था कि एक राजेश चटर्जी है और एक राजेश कुमार है। तो राजेश चटर्जी ने कमेंट किया था कि भैया सर आप ये बताइए कि ये फ्यूज बार बार मतलब उड़ क्यों जा रहा है। जो फ्यूज लगा रहता है पीसीबी के ऊपर वो उड़ क्यों जा रहा है। और राजेश कुमार ने बताया था कि भैया उसके कंपोनेंट के बारे में आप बताइए ज़रा, और उसके डायग्राम वायरिंग के बारे में बताइए। तो वायरिंग में मेंशन कर दूंगा, लेकिन अभी ये रही बात इसके कंपोनेंट के बारे में, तो एक बार मैं फिर से आपको लिए बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या चीज़ रहता है, कैसे कैसे चेक करना रहता है। तो आज मैं बजाज के बारे में बताऊँगा, ये जो कि 20 लीटर का है। तो अभी देखो मैंने ये स्क्रू खोल लिया है और स्क्रू ये पूरा खोल चुका है। तो स्क्रू खोलने के बाद में ये हल्का से ऐसा पुश करेंगे, ये लॉक रहता है। ये देखो ये लॉक रहता है, तो ये खुल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इसके अंदर कुछ इस तरह ये दिखता है, ये अपना कंपोनेंट जो पूरा लगा रहता है। तो राजेश कुमार ने सर ने ये मेरे से पूछा था कि इसके कंपोनेंट के बारे में बताओ कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, इसका कैसे चेक करते हैं। तो ये इसके बारे में बताया था। मैं पिछले वीडियो में अपने बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। और जो हमारे राजेश चटर्जी सर हैं, उन्होंने पूछा था कि ये अपना जो फ्यूज़ यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे देखो एक फ्यूज़ लगा रहेगा। ये देखो यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा है, ये देखो यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा है। ये जो फ्यूज़ है ये बार बार उड़ क्यों जा रहा है, ये फ्यूज उड़ने का कारण क्या है। तो इसी वीडियो में आपको इनको राजेश सर को और राजेश चटर्जी सर को बताऊंगा कि वो फ्यूज क्यों उड़ता है, उसके कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। और डायग्राम में अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और ले सकते हो डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो ये अपना ट्रांसफार्मर है, ये कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे डायोड लगा है, यहाँ पे फ्यूज लगा है, ये फैन मोटर है और ये अपना मैग्नेट्रॉन है। और उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पीसीबी लगा है, डोर स्विच लगा है, यहाँ पे डोर स्विच मतलब तीन डोर स्विच लगा है। तो 3-4 डोर स्विच आता है इसके अंदर, अलग अलग रहता है। यहाँ पे बल्ब लगा है, यहाँ पे हीटर लगा है। तो ये हीटर क्या होता है, खाने को गर्म करता है, माइक्रोवेव भी खाने को गर्म करता है। यहाँ पे पीसीबी लगा है। तो मैं राजेश चटर्जी सर को मैं बता दूं कि जो ये फ्यूज़ है, अपन ये जो फ्यूज़ रखा है या फ्यूज़ ये जो आपका जो बोल रहे हो आप बार बार उड़ जा रहा है फ्यूज़। तो बार बार फ्यूज़ उड़ने का कारण होता है ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है और डायोड भी ख़राब हो सकता है। और अपना रह गया मैग्नेट्रॉन, ये मैग्नेट्रॉन भी ख़राब होगा तभी ये प्रॉब्लम आता है। तो ये कैपेसिटर डायोड ये चेक कर लो पहले, चेक करने के बाद में ये इसका नया डाल दो। नया डालने के बाद में उसके बाद माइक्रोवेव चालू करो, उसके बाद चालू करने के बाद में देखना ये फ्यूज़ नहीं उड़ेगा, फ्यूज़ ये आपका नहीं उड़ेगा। तो ये डायोड और कैपेसिटर चेंज कर दो। अगर फिर भी फ्यूज़ उड़ रहा है तो ये मैग्नेट्रॉन भी चेंज कर दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये चेक कर लिया करो कि ये ग्राउंड ना हो, बॉडी साइड ना, कंटिन्यूटी इसमें भी बतानी चाहिए। तो ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए कंटिन्यूटी के साथ साथ। लेकिन इसकी बात करें कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर और डायोड में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे सीरीज के अपना कंटिन्यूटी एक आता है, टेस्टर आता है, जो कि वो टेस्टर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं जलना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों रखेंगे तो कैपेसिटर और डायोड में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आएगा तो ये कैपेसिटर और डायोड खराब होता है। और ये अपना यहाँ पे भी कंटिन्यूटी मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, इसलिए मैं आपको अभी इसको चेक करके नहीं बता रहा हूँ। मेरा पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे है, मेरे फेसबुक भी पेज पे है, तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हो माइक्रोवेव के कंपोनेंट के कैसे कैसे चेक करते हैं। तो मैंने पूरा बताया, लेकिन इसका कार्य आज भी फिर से दोबारा मैं तीसरा पार्ट है मेरा, ये तीसरे बारे में बता दूँ कि ये अपना खाना गर्म करता है। ये मैग्नेट्रॉन इसको बोलते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर ये ख़राब होता है तो अपना खाना गर्म नहीं होता है, कुछ भी अगर इसके अंदर रखेंगे तो गर्म नहीं होगा। तो ये अगर खाना गर्म नहीं होता है तो ये भी चेक कर लो। ये ट्रांसफार्मर है जो कि 1000 वोल्टेज सप्लाई छोड़ता है, 1000 से 11 वोल्टेज सप्लाई छोड़ता है, जो कि कैपेसिटर उसको डबल करता है। तो कैपेसिटर 2000 2500 वोल्टेज इसको छोड़ता है, तब ये चलता है। और अपना डायोड जो रखा है ये वोल्टेज को मेंटेन रखता है। तो ये अपना ये सब रहता है। तो ये अपना फ़ैन जो लगा है, ये फ़ैन की बात मैं करूं तो ये फ़ैन क्या होता है, ये जब ये चलता है मैग्नेट्रॉन माइक्रो ऑन जब चालू रहता है तो ये फ़ैन चलता है। तो जब ये फ़ैन चलता है तो इस पर मैग्नेट्रॉन पे हवा मारता है। हवा जब मारेगा तो ये मैग्नेट्रॉन ठंडा रहेगा, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा बार बार। अगर ये ख़राब हो जाता है, अगर ये आपका ख़राब हो जाएगा तो ये समझ लो कि ये बार बार ट्रिप कर जाएगा, खाना नहीं गर्म करेगा बराबर। जैसे थोड़ा चलेगा ये ओवरलोड लगा रहता है, जैसे थोड़ा गर्म होगा तो ये ओवरलोड ट्रिप कर देगा। तो ये जिससे आपका ये खाना गर्म बराबर नहीं होगा। तो ये फ़ैन मोटर भी चेक करना रहता है। यहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए, जो ये जाली लगा यहाँ पे डस्ट नहीं रहना चाहिए। अगर ये जाली अगर डस्ट से भरा रहेगा तो ये फ़ैन का हवा इसके ऊपर फ्लो नहीं होगा, जिससे ये बार बार ट्रिप अपना हो जाएगा, खाना बराबर गर्म नहीं करेगा, ओवरलोड ट्रिप कर देगा।
और हीटर की बात करें, अगर ये हीटर भी ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे हीटर भी कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर ये हीटर भी ख़राब हो जाएगा तो ये हीटर क्या होगा, खाना नहीं गर्म करेगा। और बल्ब की बात करो तो बल्ब इसलिए लगाया जाता है इसका माइक्रो ओवन के अंदर, इसलिए बल्ब यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर पूरा ये उजाला रहता है। यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, तो ये बल्ब का जो होल लगा है, ये होल जो देख रहे हो, यहाँ पे बल्ब से उजाला आता है इसके अंदर। और ये जो ये लगा है, ये जो लगा है, ये जब वो गर्म होता है तो ये इसके ऊपर ये वो आता है, जो कि इसको ये सीट बोलते हैं। इसका नाम थोड़ा अलग है, नाम नहीं आता ज़ुबान पे, लेकिन ये जो उसका हीटिंग आता है, इस पर हीटिंग की वजह से यहाँ पे पूरा एकदम गर्म पूरा होता है, इसके अंदर मेंटेन रहता है गर्म। और ये थोड़ा ओल्ड मॉडल का है, ये देखो बजाज का ओल्ड मॉडल। यहाँ पे ये सेलेक्टर है, यहाँ पे देखो हाई मीडियम है, ग्रिल पे करोगे तो ग्रिल का ये चालू होगा, कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3, यहाँ पे मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्टर स्विच है, ये डिफ्रोस्ट का, लो का। और यहाँ पे ये देखो ये 1, 2 कितना मतलब टाइमिंग है, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मतलब यहाँ से 30 मिनट तक रहता है। तो आप कितना मतलब सेट कर सकते हो, ये 30 मिनट का टाइमिंग है, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो ये सब इसके अंदर दिया ओल्ड मॉडल के अंदर। लेकिन ये देखो यहाँ पे सेलेक्टर भी लगा है, ये देखो ये सेलेक्टर लगा ओल्ड वाला। तो ये चेक करना रहता है। अगर बात करेंगे ट्रांसफार्मर चेक करने का, तो ट्रांसफार्मर के चेक करने का मैं बता दूं कि यहाँ पे ये कंटिन्यूटी आना चाहिए क्योंकि ट्रांसफार्मर के यहाँ पे एक साइड में जो अपना ये फर्स्ट ईयर अपना ऐसे इधर है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आना चाहिए और 220 वोल्टेज सप्लाई आना चाहिए। अगर जो माइक्रोवेव आपका चालू है तो यहाँ पे 220 सप्लाई आना चाहिए। इसका कनेक्टर निकाल लो, कनेक्टर निकालने के बाद अपना चेक करो, 220 सप्लाई आनी चाहिए। और कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और ये जो अपना जैक लगा, ये जो जैक लगा, ये दोनों जैक लगा, यहाँ पे दोनों ऐसे जैक निकाल के उसके बाद में इस दोनों जैक पे कंटिन्यूटी आप चेक कर लो। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो ये आपका समझो ये जैक अपना ये वायरिंग इधर का पूरा सही है। तो ये सब चेक करना रहता है। और यहाँ पे मैग्नेट्रॉन का भी कंटिन्यूटी चेक कर लिया करो, क्योंकि मैग्नेट्रॉन का भी चेक करोगे तो कंटिन्यूटी आना चाहिए और बॉडी ग्राउंड नहीं बताना चाहिए। अगर बॉडी ग्राउंड बताता है तो ये अपना मैग्नेट्रॉन खराब है। तो ये बात सब ध्यान देना चाहिए। और इधर रह गए फ्यूज, यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्यूज लगता है, यहाँ पे भी फ्यूज लगा है। फ्यूज ये भी उड़ता है, ये भी फ्यूज उड़ता है और ये भी फ्यूज उड़ता है बार बार। अगर ये बार बार फ्यूज दोनों उड़ता है तो अपना कैपेसिटर और डायोड चेंज कर दो, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सब राजेश कुमार सर से मैं बोलता हूँ कि ये सर जो ये पूरा है कंपोनेंट के बारे में यही है। ये इसको कैसे चेक करते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं, और कैपेसिटर को भी कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी की मदद से, डायोड को कैसे चेक करते हैं, फ्यूज को, पंखे को, डोर स्विच को कैसे चेक करते हैं। तो मेरा पिछला वीडियो दिया हूँ मैं, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो पिछला वीडियो मेरा जाके पिछला वीडियो चेक करो कि बल्ब को कैसे चेक करेंगे, अपने डिफ्रोसीटर को कैसे चेक करेंगे। तो जाके उसमें चेक करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूरे कंपोनेंट का। तो मेरा फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी दिया है। यूट्यूब पे A to Z रेफ्रिजरेटर सर्विस करके डालोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, A to Z रेफ्रिजरेटर सर्विस, मेरा फोटो भी लगा है। तो उधर जब चेक करोगे तो उस चैनल पे जाके देखोगे, विजिट करोगे तो हमारा पूरा मैं बताया हूँ सेटअप कि ये कैसा कैसा कार होता है। तो ये खाना गर्म करता है, ये ट्रांसफार्मर सप्लाई छोड़ता है 1000 वोल्टेज, जो कि कैपेसिटर उसको डबल करके 2000 से 2.5 वोल्टेज छोड़ता है इसके मैग्नेट्रॉन पे, जो जब ये कार्य करता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो खाना नहीं गर्म करेगा, पंखा ख़राब हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, ये ख़राब हो जाएगा तभी का ये मैग्नेट्रॉन नहीं चालू होगा, ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा तभी मैग्नेट्रॉन नहीं चालू होगा। तो ये सब चेक करना चाहता है। यहाँ पे डोर स्विच लगी रहती है, डोर स्विच से सप्लाई यहाँ तक आती है। पीसीबी भी लगी, इसमें पीसीबी नहीं है, हाँ सॉरी, इसमें पीसीबी ये छोटा सा लगा है जो इनपुट सप्लाई से आउटपुट होता है। तो यहाँ पे पीसीबी लगी है, यहाँ पे पीसीबी नहीं क्योंकि ओल्ड मॉडल वाला है, सेलेक्टर लगा है इधर। तो यहाँ से ऐसा सब पूरा एकदम वायरिंग। और वायरिंग की बात करूँ तो राजेश कुमार सर ने बोला था कि वायरिंग इसका बारे में बताइए भैया। तो वायरिंग के मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वायरिंग पहले चेक कर लेना, पूरा एकदम कनेक्शन मिला लो, वायरिंग पूरा मेरा प्रॉपर रहेगा। मैं वायरिंग में डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। तो यही सब होता है इसका चेक करने का तरीका, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरा पिछला वीडियो जाके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा इसको कंटिन्यूटी से कैसे किसकी मदद से चेक करते हैं। तो बस आपने कमेंट डाला, इसकी वजह से मैंने बता दिया आपको। दोबारा ये तिबारा मेरा वीडियो बनाया हूँ इसलिए आपके कमेंट की वजह से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और उसमें वीडियो विजिट करो और वीडियो को देखो, लास्ट तक देखोगे तो सीखोगे। चैनल का नाम है A to Z रेफ्रिजरेटर सर्विस, मेरा फोटो लोगो लगा है। तब तक ले अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।